डॉन डिजिटल के साथ मैं हूं ताहिर नसीर। नाज़रीन, आज मैं रावलपिंडी के भाबड़ा बाज़ार में मौजूद हूं और इस बाज़ार की हर नुक्कड़ की एक अपनी तारीख़ है। आज हम आपको विज़िट करवाएंगे मदन लाल की एक हवेली थी जो वक्त गुजरने के साथ साथ उसको छोटी लाल हवेली के नाम से मंसूब किया गया है। ये वो हवेली थी कि पाकिस्तान बनने से पहले यहाँ पे जो उस वक्त के हिंदू थे या सिख थे उनके यहाँ पे जिरगे होते थे और यहाँ पे फैसले किए जाते थे। फिर वक्त गुजरने के साथ साथ यहाँ पे चेंजिंग भी बहुत आई, लेकिन ये लाल हवेली, छोटी लाल हवेली जो किसी दौर में यहाँ पे जो हिंदू थे या जो सिख थे उनके फैसले करवाती थी, इस लाल हवेली के अंदरूनी मनाजिर कैसे हैं आइए आपको वो दिखाते हैं। नाजरीन, ये आप देख सकते हैं कि जिस तरह की सीढ़ी हैं जो इस बात का वाज़ेह सबूत दे रही हैं कि ये हवेली, जिसको अब तो छोटी लाल हवेली कहा जाता है, लेकिन उस वक्त जो मदन लाल थे उनकी ये प्रॉपर्टी थी और यहाँ पे जिरगे हुआ करते थे। और ये तंग व तारीक गलियाँ तो हैं, लेकिन ये तंग व तारीक जो है, ये स्टेयर्स भी आप देख सकते हैं कि जो सबूत दे रही हैं कि ये हवेली जो है ये उस वक्त यहाँ पे बड़े बड़े जिरगे हुआ करते थे, क्योंकि इसको अब भाबड़ा बाज़ार कहा जाता है। ये दरअसल में जो हवेली है ये हमारे पास शुरू से है। हमारे बुज़ुर्ग होते थे बाबू खान साहब, उनके नाम से थी, तो हमेशा हम लोग ही यहाँ पर रहे हैं। हमारे उस्ताद थे ज़हूर साहब, उनकी वो भी यहाँ पर रहे हैं। तो अरसा जब से पाकिस्तान बना है ये हम लोगों के पास ही है। अब ये किया जाता है कि जी तकरीबन अरसा 37 साल से ये जो भाबड़ा बाज़ार है इसका मैं इलेक्शन हमेशा होते हैं और मैं 37 साल से इस बाज़ार का सदर हूँ। अंजुमन ताजरान भाबड़ा बाज़ार, कसेरा बाज़ार, नश्तर रोड, 3 बाज़ार हैं। तकरीबन 850 के करीब दुकानदार हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ से 9 इलेक्शन लड़ा हूँ और 9 के 9 जीता हूँ। पूरा मेरा पैनल जीता है। तो ये पहले भी इस हवेली की हिस्ट्री ये है कि यहाँ पर भाबड़े होते थे। जो भाबड़े होते थे वो यहाँ पर मोहन मदन लाल थे। वो यहाँ पर जितने भी ये कारोबारी लोग थे, ताजर थे, पुराने पाकिस्तान बनने से पहले, तो उनका कोई लेन देन, कोई रफड़, कोई लड़ाई झगड़ा होता था तो वो यहाँ पर फैसले करते थे। नाज़रीन, ये है वो कमरा कि पाकिस्तान बनने से पहले इसी कमरे में, इसी हवेली में, क्योंकि उस वक्त इतने बड़े बड़े कमरे इसी तरह के होते थे, यहाँ पे फैसले किए जाते थे। और आज भी देख लें कि ये जगह उसी तरह, उसी तर्ज के ऊपर कायम व दायम है। यहाँ पे अभी भी आपको ये जो कुर्सियाँ लगी नज़र आ रही हैं, तो यहाँ पे आज भी यही मामलात होते हैं। आज भी यहाँ पे जो ताजरों के झगड़े हो गए, जो अहले इलाका के झगड़े हो गए, उनके फ़ैसले इसी मकाम पर किए जाते हैं जहाँ पे पाकिस्तान बनने से पहले मदन लाल यहाँ पे बैठ के फ़ैसले करता था। यहाँ एक अरसे दराज से बाज़ार के हमारे कोई मामलात होते हैं, किसी और दूसरे इलाके के लोगों का अगर कोई इशू होता है या कोई महकमे के लोग होते हैं, वो पहले यहाँ पर आते हैं। या हमारे पास आकर कोई शिकायत मामलात होता है, फिर हम लोगों को बुलाकर मुतल्लिका जो लोग भी होते हैं, फिर यहाँ पर बैठकर हम उनका जिरगा कर लें या एक बैठकर वो फैसले कर देते हैं, जो भी इंशाल्लाह बेहतर होता है। जो चीज़ भी है ना, ये पुरानी एंटीक है, इसको हमने छेड़ा नहीं है। बहुत अरसा ये इसी तरह, मतलब कि रंग रोगन कुछ भी नहीं हुआ है। जब से हम लोगों ने ये ताजरों का या बाज़ार के सिस्टम में इस्तेमाल में आई है जगह, उस वक़्त से हमने इसको रंग रोगन और सारा कुछ इसकी जो पुरानी अफादियत थी उसके ऊपर लेकर आए हैं। और ये मतलब कि वही पुरानी चीज़ें हैं सब कुछ जो भी है। आपने इस छोटी लाल हवेली के बारे में बिल्कुल ठीक सुना है कि यहाँ पे पहले ज़माने में जो भाबड़ा बरादरी के लोग होते थे, जो यहाँ पे ज़्यादातर कारोबार करते थे, सोने चांदी और कपड़े का कारोबार करते थे। ये हमारे बुज़ुर्गों ने बताया। इसी इलाके के साथ हमारा तल्लुक़ भी है। पीछे जिस वक्त को और तारीख गलियों में से गुजरते हैं तो ज़ाहिर सी बात है हिंदू ज़माने के हवाले से या सिखों का जो दौर था वो सारी की सारी तर्ज़ तामीरात सब कुछ याद आता है। और ये छोटी लाल हवेली इसको इसलिए कहते हैं कि इसका जो तर्ज़ तामीर है, इसको जो बनाया गया है, ये इस अंदाज़ के साथ बनाया गया है कि जिस तरह वो बड़ी लाल हवेली जिसमें साबिक़ वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ख़ान जो हैं, और उनके बारे में ये भी बताया गया कि यहाँ पे आके अक्सर औक़ात वो नाश्ता किया करते थे, यहाँ पे बड़े पाए बड़े शौक़ से खाते थे, क्योंकि ये बाज़ार था। और मदन लाल के हवाले से आपको बताया गया तो ये बाज़ार था, यहाँ पे नाश्ते बहुत चला करते थे। और ताजर बरादरी थी, जो भाबड़ा लोग थे वो ताजर बरादरी के लोग थे, और जिनकी ज़्यादातर बरादरी जो थी यहाँ भी थी और सियालकोट या मुख्तलिफ। और 1900 जो हमारे बड़ों ने बताया कि 1893 के करीब
जो है यहाँ पे ये बाज़ार कायम था और यहाँ पे लोग काम करते थे। फिर पाकिस्तान बना। पाकिस्तान बनने के बाद भी उसी तर्ज के साथ, उसी तरीक़ाकार के साथ यहाँ पर जो बबन भाई है यहाँ पे इस वक्त जो काफ़ी अरसा से यहाँ पे इलेक्शन जीतते आ रहे हैं, और इसी बाज़ार के जो मामलात हैं, जो फ़ैसले हैं, जो मामलात होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, जब और ताजरा बरादरी के हवाले से जो मीटिंग्स होती हैं यहीं पे आके होती है। तो इसके पास से जब भी हम गुजरते हैं तो हमें एक शायबा सा गुजरता है कि ये इस वक्त एक बड़ी लाल हवेली और एक छोटी लाल हवेली। तो यहाँ के इस इलाके के लोगों के रहने वाले की जो सबसे बड़ी खूबी है वो ये है कि आपस में मोहब्बत प्यार बहुत ज़्यादा है। किसी किस्म के कोई मसले मसाइल हो जाएँ, कोई इलाकाई सतह पे कोई जरगा करना हो, तो सारे के सारे यहाँ पे छोटी लाल हवेली में आते हैं। पहले ये लोग हम सुनते थे कि हिंदू आके जो है ना वो यहाँ फैसले करते थे, जो बाज़ार का मामला होता था। उसके बाद जब से कुछ 37 साल हो गए हैं सदर साहब के अंडर में आई है, बहुत सारे फैसले इन्होंने किए हैं यहाँ पे। कोई लड़ाई झगड़ा, कोई किसी किस्म का सुई गैस का मसला हो, किसी का हो, वो सारे जो है ना इस लाल हवेली छोटी में जो है ना तय होते हैं। रावलपिंडी का तारीखी बाबड़ा बाज़ार, जिसकी हर गली हर मोहल्ला उसमें एक अपनी तारीख समाई हुई है। आजकल ये बाबड़ा बाज़ार जहाँ पे तजारती सरगर्मियों की आमाजगाह बना हुआ है, तो वहीं पे कई ऐसी तारीखी इमारतें हैं, तारीखी विरसे हैं जो आज भी यहाँ पे महफूज हैं।